प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज परमेश्वर की वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आज ख़त्म नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि समय भाग रहा है। मुझे 7:30 बजे के पहले मुझे ख़त्म करना है, आप लोगों को भी जल्दी भेजना है। फिर भी जितना हो सके उतना जल्दी मैं उस बातों को पूरा करने के लिए मैं कोशिश करेंगे। इसलिए जल्द से जल्द आज की चिंता के लिए हम सबसे पहले 2 वचन पढ़ेंगे। पहला वचन गलतियों का किताब 5 अध्याय उसका पहला वाक्य। गलतियों का किताब 5 अध्याय उसका पहला वाक्य। गैलेटियन चैप्टर 5 वर्स 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। स्लोली पढ़ो, स्लोली। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के और गुलामी के जुए में फिर से न जूतो। दूसरा वाक्य रोमी का किताब 8 अध्याय उसका 9। रोमन चैप्टर 8 वर्स 9 सॉरी वर्स 29 सॉरी, रोमी चैप्टर 8 का 29। क्योंकि हाँ, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। गलतियों में हमने लास्ट में क्या पढ़ा? किसका जुआ में मत फंसना? दासत्व। दास मत बोलो, गुलाम बोलो, गुलाम। पढ़ो, किसका जुआ में ना पढ़ना? गुलाम। और रोमी में क्या बोला है? तुम्हें कौन सा अधिकार है? पहलौठा। इंग्लिश में फर्स्ट बॉर्न एंड स्लेव। बोलो, पहलौठा और गुलाम। पहलौठा, जोर से बोलो, पहलौठा, गुलाम। ये गलती की पत्रिका परमेश्वर का दास पौलुस से लिखने का समय आत्मा के द्वारा परमेश्वर उस दास को एक प्रकाशन दे रहा है। प्रकाशन गलतियों के किताब शुरुआत से लेकर हम पढ़ना शुरू करेगा तो कलीसिया का उन्नति के लिए, कलीसिया बोलेगा तो कौन है? जोर से, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए बढ़ोतरी देने वाला एक प्रकाशन की किताब है गलतियों का किताब। गैलेटियन चैप्टर, द बुक ऑफ रेवलेशन ऑफ चर्च। तो ये गलतियों की किताब हम पढ़ने का समय पौलुस तो शुरुआत से आत्मा में प्रभु ने उनको दिया हुई एक प्रकाशन कलीसिया को प्रकट करते जा रहा है। परंतु वो दास को परमेश्वर प्रकाशन देने का एक ही कारण है, हम बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को उद्धार करता परमेश्वर मानने का समय में हम किसका पहलौठा है? क्या पढ़ा हम लोगों ने रोमी 8 का 29 में? आपको शायद समझा नहीं होगा। हम बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को उद्धार करता प्रभु मानने का समय हम सबसे पहला कौन सा संतान है? कौन सा संतान है? जोर से बोलो। हम पहलौठा क्या है? हम पहलौठा संतान है। यहां पे बपतिस्मा लिया हुआ हम सभी लोग कलीसिया का मध्य में यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह
उद्धारकर्ता प्रभु मानने के समय में तुरंत हमें एक अधिकार मिला। वो अधिकार क्या है? पहिलौठों का संतान बनने की अधिकार। तो आप लोग मानते हैं आप परमेश्वर का अथवा यीशु मसीह का फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, पहलौठा, पहला संतान है कर आप विश्वास करते हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से बोलो। आप लोग प्लीज जोर से बोलना ताकि मेरे को भी थोड़ा उत्तेजना होगा। आज कुलाबा कलीसिया वालों को अच्छा से डोज दे के मैं आया, अच्छा से। आत्मा में प्रचार चल रहा है। लोग को लोग ऐसे ही बैठे, मतलब मैं उनको यही बोला, अगर आज मैं प्रचार करने का पहले अगर मैंने ऐसा बोला आज मैं ये प्रचार कर रहा हूं, ये प्रचार जो लोग अच्छे से सुनेगा उनको मैं 1000 रुपया देगा बोलेगा, तो कितना लोग ध्यान से सुनेगा? सुनेगा कि नहीं? नींद आएगा तो भी आंखों में पानी मार मार के नींद उड़ाएगा। क्यों? क्या मिलने वाला है? 1000 रुपया। मैं एक चीज मैंने उस कलीसिया का लोगों को मैंने आज बोला, शायद मैं 1 घंटा प्रचार करेगा, उस 1 घंटा में से शायद कोई भी शब्द आपकी शरीर की आत्मा को छुएगा नहीं। आपको मालूम है जब माचिस हम जलाते हैं ऐसा करके एक अलग साउंड आता है कि नहीं? कैसा साउंड आता है? हाँ, कैसा साउंड आता है? फिर से बहन लोग, हाँ भाई लोग सब सुन के बैठे। एक सडन एक आवाज आता है, सडन। शायद आज मैं सिर्फ 20 मिनट यहां पे प्रचार करेगा समय की कमी के कारण, परंतु उस प्रचार का 1 सेकेंड आपकी शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को जलाने वाला 1 सेकेंड में आज बदलना चाहिए। इसलिए विश्वासी है, पहिलौठा संतान रहने वाला तू आज उस पिता के शब्दों को सुनने का समय में शैतान जो तुझे गुलामी का जुए में डाल चुका है, उस गुलामी को तोड़ने के लिए 1 सेकेंड की आग परमेश्वर तेरे शरीरों में आज जलाने चाहता है। Praise the Lord। परमेश्वर की आगमन जितना निकट आ चुका है कलीसिया को मारने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर का पहलौठा संतान है। आप लोग गर्व से बोल सकते हैं क्या? बोलो छाती में मार के। इतना जोर से मत मारना, हल्का से मारना। बोलो, मैं पहलौठों का संतान है यहोवा परमेश्वर का। ये मैं कॉमेडी नहीं कर रहा है मैं। हम यहां पर बैठने का समय भी शैतान भी हमारा बाजू में बैठा है। हम यहां पर बैठकर आराधना करने का समय शैतान भी हमारे बीच में बैठा है। परमेश्वर हमारे विषय में एक दर्शन रखने का समय शैतान को हमारा दर्शन मालूम है। परमेश्वर हमें जो बुलाहट रखा है, आज बुलाहट रहने वाला लोगों को आज ध्यान पूर्वक सुनना है। तेरी बुलाहट शैतान भी जान चुका है, परंतु उस बुलाहट में तू ना खड़ा रहने के लिए गुलामी का जुआ में तेरी आत्मा को, शरीर को ढकेल चुका है। परंतु आज कुछ लोग उस गुलामी की चेन को तोड़कर पहिलौठों का संतान इस जगह पर कबूल करके एकदम जयवंत के साथ कलीसिया का मध्य में खड़ा होने जा रहा है। Praise the Lord। इसलिए मैं बोला, बोलो शैतान को, हे शैतान मैं परमेश्वर का पहिलौठा संतान हूं। बोलो, हाँ, I am the firstborn of Jesus। मैं परमेश्वर का पहलौठा संतान हूं। गलतिय किताब को अथवा गलतिय किताब लिखने का समय पौलुस मजबूर हुआ गलतियों को यह पत्रिका लिखने का समय, क्योंकि गलतियों के अंदर पाप की व्यवस्था को लेकर दुनिया से कलीसिया के अंदर लोग आना शुरू हुआ।
वो लोग यही बोलना शुरू किया, परमेश्वर की कृपा बढ़ चुका है, इसलिए यदि तू पाप भी किया तो परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर है, तू सब कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि प्रभु के ऊपर तेरी कृपा है। ये शब्द कृपा, ये शब्द गलत इस्तेमाल करके कलीसिया के अंदर, गलती कलीसिया के अंदर पाप की व्यवस्था भयानक रीति से बढ़ गया। आज हमारे बीच में भी शैतान चतुराई से व्यक्तियों के अंदर पाप की व्यवस्था डालकर उनको परमेश्वर की पहलौटा की अधिकार से पीछे खींचने के लिए एक प्लान यदि आज रचा है, तो आज मैं बोलना चाहता हूं, शायद मेरा प्रचार आज पूर्ण रीति से खत्म नहीं हुआ तो भी इस प्रचार समाप्त करने से पहले एक शब्द आज चेता ने बांध कर रखा गया हुआ उस पाप की नियमों को, पाप की व्यवस्था को परमेश्वर की अग्नि का साथ आज परमेश्वर इसको तोड़ के स्वयं तू और मैं इस जगह पर तोड़ के जयवंत का साथ उस दरवाजा का बाहर आज कदम रखेगा। Praise the Lord। क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस हमने क्रिस्तीय जीवन को जिस तरह शुरुआत किया उस शुरुआत को नहीं देख रहा है, क्योंकि गलातिया 3:3 अगर पढ़ेगा तो पौलुस लोगों को कह रहा है, तुमने जो पहले आत्मा से शुरू किया आज तुम जड़ में उसको खत्म कर रहे। पढ़ो जरा पढ़ो, लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है। गलातिया 3:3, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो हाँ, कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आत्मा से शुरू किया हमारा क्रिस्तीय जीवन, परंतु पौलुस यहां पर कह रहा है तेरी शुरुआत को नहीं मैं देखना चाहता, ना ही तेरी शुरुआत को प्रभु देखना चाहते, क्योंकि शुरुआत हम सभी लोग एकदम जोश का साथ करते हैं कि नहीं? बपतिस्मा लेने का समय हमें कितना जोश रहता है कि नहीं? कोई व्यक्ति मेरे पास आके बोला मेरे को बपतिस्मा लेना है, मैं बोला क्यों? वो पहला संडे वो बन और वो जूस मिलता है नहीं क्या, वो पीने के लिए। अच्छा हो गया हम लोगों को अन्य भाषा बोलकर डरा नहीं सकते। अन्य भाषा बोलो तो आपको समझा होगा दुनिया का क्या भाषा है। बन और जूस पीने का है। हम बपतिस्मा लेने का समय, हम कलीसिया का सामने गवाही देने का समय, यहां पर बैठा हुआ हर एक लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम कितना जोश का साथ कलीसिया का सामने गवाही देते, हाँ या ना? हाँ या ना? पर एक चीज हमें मालूम पड़ना चाहिए, हमारा उस उत्तेजना अथवा हमारा परमेश्वर के लिए हमारा वो जोश हम जानबूझ के नहीं कम कर रहे। पौलुस इसलिए कहता है मैं जो करना चाहता हूं मैं वो कभी नहीं कर पा रहा, जो सचमुच मैं करना चाहता हूं, और जो चीज मुझे करना ही नहीं है मैं वही चीज बार बार कर रहा हूं, क्योंकि वो मैं नहीं परंतु मेरे अंदर रहने वाली वो पाप की व्यवस्था। विश्वासी है, हमारा पाप अथवा पाप इंसान का कौन सा भाग में रहता है? कई बार सुना है, आई थिंक पिछला ही वीक मैंने रिपीट किया था। कहां पे? जोर से और जोर से। पाप हमारे लहू में छिपा है, परंतु परमेश्वर हमें अपने लहू से खरीदने का समय शैतानी मंडल भयानक रीति से जलना शुरू होता है। जलता इसलिए है एक आत्मा परमेश्वर के राज्य में चले गया।
परंतु उनका एक ही लक्ष्य है, यदि प्रभु ने उनकी सेवा के लिए अपने राज्य में बुलाया है तो हमारा यही काम है उन व्यक्तियों को पाप में गिराकर, पाप की लालसा में गिराकर, पाप की व्यभिचार में गिराकर परमेश्वर की संतान से, परमेश्वर की दर्शन से, परमेश्वर की बुलाहट से, परमेश्वर की सेवा से उनको खींच के एक कोने में बांध के उनको रखूं। परंतु प्रभु ने हमें पहले आज्ञा दे चुका, मैंने तुम्हें पहले ही स्वतंत्र कर चुका, परंतु हमारी कमी के कारण, हमारे पाप की ऊपर ना जीतने के कारण स्वतंत्र दिया हुआ परमेश्वर की स्वतंत्र आज शैतान हमें गुलामी में डाल चुका है। गुलाम वो क्या करता है? जो उसका मालिक उसको आज्ञा देता है। मालिक बोलेगा यहाँ पर बैठ, तुझे यहाँ पर बैठना है। मालिक बोलेगा तू उधर जा, तुझे उधर जाना है। मालिक तुझे इधर बुलाएगा, तुझे इधर आना है। यही काम आज हम भी कर रहे हैं। शैतान जैसा चाबी घुमा रहा है, विश्वासी लोग वैसा ही चलते चलते जा रहा है। आपको मालूम है, पहला एक खिलौना आता था, एक डॉल रहता था, उसका चाबी घुमाने का, और वो डॉल ऐसे करके चलना शुरू करता है। आज वो डॉल मिलता नहीं। विश्वासी ऐसा में बदल गया। गलती की कलीसिया सेम टू सेम। प्रभु हमारी शुरुआत को नहीं, हमारे वर्तमान को देखता है, हमारे भूतकाल को नहीं, हमारे वर्तमान काल को प्रभु देखता है। क्योंकि भविष्य काल में प्रभु ने एक बहुत बड़ा सेवा, बहुत बड़ा काम प्रभु ने हमारे लिए रखा है। तू भविष्य में उठकर प्रचार ना करने के लिए वर्तमान में तुझे शैतान बांध कर रख रहा है। भविष्य में तू आज्ञा देकर लोगों को चंगा ना करने के लिए वर्तमान में तेरी अधिकारों को शैतान बांध रहा है। विश्वासी है, तेरी अधिकार को तू आज पहचान। परमेश्वर पुनरुत्थान प्राप्त करके चेलों का सामने प्रत्यक्ष होने के बाद यही बोला, मैं परमेश्वर हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझ में है। अगर तू मेरा बेटा है ना, मेरी अधिकार तेरे पास है, जा। क्या कहना है? तू मेरा बेटा है। स्वर्ग की और पृथ्वी का सारा अधिकार अगर तेरा बाप का पास है तो उस बाप का पहलौठा संतान यदि हम है तो परमेश्वर आज कहना चाहता है, देख मेरे अधिकार को ले, आज तुझे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि उस गुलामी की चेन को आज मैं अग्नि की शक्ति से मैं तोड़ने जा रहा हूं। दुख की गुलाम में डाला हुआ विश्वासी आज तेरे दुखों को तोड़कर उस पायलटों की अधिकार में स्वर्गीय परमेश्वर तुझे खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, निराशा की समय जा चुका है, अभी प्रत्याशा की समय, आशा करने का समय तेरे अंदर में डालने जा रहा हूं। क्योंकि गुलामी का बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने दे। निराशा, परमेश्वर की आत्मा प्रकट कर रहा है, निराशा तेरे अंदर डाल चुका है। बैर तेरे अंदर डाल चुका है। क्योंकि शैतान को मालूम है पहलौठा संतान बैठा है यहां पर, पहलौठा संतान। परमेश्वर ने जब तू बपतिस्मा लिया, आत्मा में आज्ञा दे चुका है, जा दुनिया में मेरी अधिकार को लेकर जा, परंतु निराशा में डालकर तुझे गुलाम का चैन से बांधा है।
निराशा की अवस्था में आशा को ना देखते हुए तुझे एक कोने में बांध कर रखा गया, वो उस बातों को आज आत्मा में इस प्रार्थना भवन के अंदर तोड़कर आज आत्मा में तू बाहर जाने वाला है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की सारी अधिकार मेरा पप्पा का पास है। तो मेरा स्वर्गीय पप्पा का पास है। तो पहलौठा संतान आज प्रभु बरसाने जा रहा है एक बारिश के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया, तेरी आइडेंटिटी, परमेश्वर में तेरी पहचान को आज समझ। तू है कौन, मैं और आप है कौन। निराशा में नहीं। सबसे पहला चीज मैं विश्वास करता हूं, मैंने आत्मा में आज तोड़ दिया। सबसे पहला चीज, निराशा तेरे अंदर से टूट चुका है। विश्वास कर। पौलुस सब कुछ मसीहा के लिए त्यागा क्यों? काम धंधा नहीं था क्या? 3 बड़े बड़े जहाज का मालिक था परमेश्वर का दास पौलुस। बुद्धि में ज्ञान संपूर्ण, परंतु जब पहले उठा का संतान की उस लेवल में जब पौलुस आया ना, पौलुस कहने लगा मेरा जैसा मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में है नहीं। मेरी मूर्खता को है ना थोड़ा सहन कर लो। अपने आप को मूर्ख किया हुआ पौलुस। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने प्रभु का दास पौलुस को सेवा के लिए चुनने का समय, वचन कहता है पौलुस तुरंत भागकर यरूशलेम में नहीं गया। यरूशलेम में रहने वाला पास्टर लोगों को जाके नहीं पूछा मैं कैसा सेवा करूं। नो, परमेश्वर की बुलाहट की हाथ पौलुस के ऊपर आने का समय पौलुस को मालूम पड़ा मेरा यीशु कौन है करके। यरूशलेम का पास्टर लोग मुझे नहीं बताएगा मेरा यीशु कौन है। बाइबल का ज्ञान रहने वाला सदुसी फरोशी लोग नहीं बताएगा मेरा यीशु कौन है। परंतु कौन बताएगा? कोई बोल सकता है कौन बताएगा मुझे मेरा यीशु कौन है करके। अगर तूने अपना मुंह से बोला कौन बताएगा, समझ तुझे प्रभु खुद क्या है वो बताने का समय आ चुका है करके विश्वास कर। कौन बताएगा? पास्टर बोस बताएगा, पास्टर सैमुअल बताएगा, पास्टर गणेश बताएगा, पास्टर अमोल बताएगा। कौन बताएगा? यस। और वो पवित्र आत्मा किसकी ओर से आएगा? किसकी ओर से? जैसा ही बुलाहट के हाथ पौलुस के ऊपर आने के बाद पौलुस तुरंत भागा अरेबिया का, अराबा का मरुभूमि में परमेश्वर का साथ एक होने के लिए 3 वर्ष मरुभूमि में उसने समय बिताया। वचन कहता है वो यरूशलेम में नहीं भागा, क्योंकि यरूशलेम मंदिर के अंदर रहने वाला याजक लोग शायद परमेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान दे चुका होता। मेरे पास भी आप आएगा तो पास्टर और मैं मिलकर आपको यीशु का केवल थोड़ा ही ज्ञान दे सकता है। यीशु कैसे है मालूम? समुंदर को कोई सीमाएं है क्या? समुंदर में छिपा हुआ गहराई को हम तो केवल समुंदर का किनारे देखा है, और पानी आने का समय हम कपड़ा ऊपर करके पानी के सामने खड़े रहते, इतना ही हमें मालूम है। पर समुंदर की गहराई अगर है तो उससे भी बढ़कर है मेरा यीशु की प्रेम की गहराई। समुंदर में तू जितना भी गहराई में जाएगा तुझे यही लगेगा समुंदर अभी तक समाप्त हुआ नहीं,
उससे भी बढ़कर यीशु मसीह को जानने के लिए तू जितना मन लगाएगा, एक एक पल परमेश्वर यीशु मसीह की गहराई बातों को तुझे प्रकट करना शुरू करेगा। इसलिए उसको हम यीशु मसीह अब्बा पिता पुकारते हैं, मामूली व्यक्ति जैसा नहीं हम उसको पुकारते। पौलुस मरे भूमि में कैसा रहा मुझे मालूम नहीं, मरे भूमि में क्या खाया मालूम नहीं, पर मैं विश्वास करता हूं इजरायली लोगों को अगर मेरा यीशु मेघ के अंदर मन्ना को डालकर अगर 25 लाख इजरायली लोगों को चला सकता है, तो परमेश्वर की सेवा के लिए उतरा हुआ, परमेश्वर की सेवा के लिए अपना पारिवारिक धन को भी, संपत्ति को त्याग कर केवल एक चटाई लेकर चला हुआ परमेश्वर का दास पौलुस को मेरा परमेश्वर मरी भूमि में कितना भयानक रीति से खिला सकता है। परंतु मैं बोलना चाहता हूं, मूसा 40 दिन 40 रात यहोवा का साथ सीनाई पर्वत के ऊपर बैठने का समय, वहां पर किधर भी बाइबल में लिखा है क्या मूसा को भूख लगा? लिखा है? पौलुस 3 साल अरेबिया का मरुभूमि में, डेजर्ट में क्या खाया करके कोई चरित्र यहां पर नहीं है। परंतु मैं विश्वास करता हूं यहोवा का सानिध्य में बैठकर यहोवा का प्रकाश को आत्मा में खाने वाला व्यक्ति को दुनिया का भूख प्यास कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर्गीय मन्ना उसके अंदर आत्मा का द्वारा प्रभु डाल चुका है। पौलुस लिख रहा है आत्मा में शुरू किया हुआ लोग मैं आत्मा में देख रहा हूं, तू जड़ में खत्म कर चुका, क्योंकि तेरी भविष्य को शैतान जान चुका है। कितना लोगों को आज स्ट्रांगली फील हो रहा है परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रहा है। कितना लोगों को स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे भविष्य में एक शुश्रूषा रखा है, परंतु वर्तमान ने मुझे बांध कर रखा है। सेवा के लिए बुलाकर अलग किया हुआ, परमेश्वर की लहू से मोल लिया हुआ परमेश्वर की संतान, ये शाम का समय प्रार्थना भवन में बैठने का समय, आज जान तेरी भविष्य की शुश्रूषा को शैतान देख चुका है, तेरी भविष्य की उस सेवा को देख चुका है, वर्तमान में तुझे गुलामी में बांध चुका है। परंतु आज मसीहा जो स्वतंत्र के लिए तुझे बुलाया वो स्वतंत्र तेरे अंदर डाल चुका है। रिबलबा शमथन गडगरेगस्या हमदल कमन गडगल प्रौडबा दिबल प्रौड गडगरेगस्या। नोहा का काल में धर्मी बोलने के लिए केवल मेरा बेटा यो नोहा था। योना मेरे सामने धर्मी बोलने के लिए एक ही व्यक्ति नोहा था, परंतु उस समय उस धर्मी मेरा बेटा नोहा को बचाने के लिए मैं उस धरती को उस समय नाश करने का समय, आज तक ना देखा हुआ, दुनिया ने ना देखा हुआ बारिश, दुनिया ने ना देखा हुआ जल प्रलय मैंने उस समय मैंने डाला। परंतु नोहा मेरी आज्ञा को मानकर मैंने एक नाव बनाने के लिए बोला, नोहा ने मेरा आकार के समान जितना लंबा चौड़ा मैंने बोला उसने उतना ही बनाया। नोहा ने सवाल नहीं किया। चरित्र कहता है 40 वर्ष से भी अधिक नोहा केवल जहाज बना रहा था, परंतु प्रभु को कभी सवाल नहीं किया। तेरे परिवार को नाश होने से बचाने के लिए
एक नैया के अंदर मैंने डाल चुका है। तेरा परिवार वाला तुझे बर्बाद करने के लिए चतुराई में एक प्लान तैयार करने का समय, तुझे मैंने नैया के अंदर डालकर सुरक्षित रख चुका है। बेटी, अकेला है कर कर कभी सोचना नहीं। लहर कितना भी उठा तो भी पहाड़ के सामने तेरा नैया अगर रुकना है तो मेरी इच्छा को मानकर नैया में हमेशा प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार कर। तेरे परिवार वाला एक चाल चलने का समय, नैया के अंदर तुझे, तेरे परिवार को मैंने सुरक्षित कर चुका है। आज जान मेरा और तेरा प्रभु कितना महान है कर कर जान। तू जितना गहराई में उतरेगा ना, दिन प्रतिदिन यीशु उसकी गहराई को तुझे प्रकट करना शुरू करेगा। तू भी सोचना शुरू करेगा, मेरा यीशु इतना गहराई है क्या? ये बाइबल में यीशु का बारे में कुछ नहीं लिखा है। पौलुस ने अराबा का मरुभूमि में यीशु कौन है कर कर उसने जाना। लोग फतरा कर पौलुस को मारने के लिए चाल चलने का समय भी परमेश्वर के वचन को लेकर उन्हीं लोगों का बीच में एकदम हिम्मत का साथ सीना तान कर खड़ा होने का कारण यही है। पौलुस को मालूम है मरुभूमि में 3 वर्ष अकेला पिता का साथ में बैठने का समय उसने दिया हुआ प्रकाशन काफी है आने वाला चीज को काट डालने के लिए। गहराई में उतर और जान तेरा यीशु कौन है। मरुभूमि बोलेगा तो क्या है मालूम? रोग, मरुभूमि कंगाल, मरुभूमि अकेलापन, मरुभूमि कोई तेरे साथ में नहीं, मरुभूमि तेरा रोग, दवा पानी सब चालू है परंतु सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, तुझे भी तकलीफ हो रहा है। मरुभूमि क्यों मालूम है? बहुत बड़ा भविष्य की शुश्रूषा के लिए प्रभु की आत्मा तुझे तैयार कर रहा है। इसलिए पौलुस कहने लगा, गुलामी के लिए नहीं बुलाया है, स्वातंत्र, फ्रीडम। क्या है ये स्वातंत्र का अर्थ क्या है? बोलिए, आप लोग बोलो, अपने मुंह से बोलो। शायद बोलते बोलते आत्मा में आपकी कमी एरिया में प्रभु आपको स्वातंत्र देने दे यीशु मसीह के नाम से। क्या है ये स्वातंत्र? क्या है? ये पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। मैं पूरा टाइट पकड़ के रखा है, मेरा इसका अंदर ऐसा पकड़ के रखा है और मैं इसको बोल रहा अभी भाग के दिखा। दूसरा बात, मेरा टांग टूटकर पड़ा है, मैं भाग नहीं पा रहा, परंतु मेरे टूटा हुआ टांग को देखकर मुझे एक जगह में मरने के लिए छोड़ा। गुलाम, ये मैं बोलने का कारण क्यों मालूम? आत्मिक टांग टूटा हुआ बहुत सारा लोग आज परमेश्वर की भवन में बैठ चुका है,
परंतु 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 यदि तेरा टांग टूटा है तो भी, दो पैर है, एक टांग टूटा है तो भी, तेरी एक पैर से परमेश्वर की उस वाणी को, उस शुश्रूषा को पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को आज आत्मा में स्वतंत्र करने जा रहा है। आपन की अवस्था में भी बैठकर परमेश्वर की सेवा तू कर सकता है। आपन की अर्थ आत्मिक पैर को तोड़कर तुझे एक जगह में सालों से बिठा चुका है, आत्मिक हाथों को तोड़कर सालों से बिठा चुका है। शैतान को ऐसे एक सोच विचार है, मैंने इतना बंधन डाल कर देखा फिर भी मैं उसको कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि तू अभी मरी भूमि की अवस्था में बैठ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पौलुस बोलने लगा, क्यों क्यों तुम गुलामी में फंसते जा रहे हैं? क्यों तुम गुलामी में केवल फंसते 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 जा रहे हैं? पाप की नियम तुम्हारे अंदर आ चुका है, तुम क्यों नहीं समझ रहे? आपको एक चीज मैं बोलूं, पास्टर आपको डांटने का समय, आप लोग गलती करने का समय, आपको चिल्लाने का समय, पास्टर को दो गाली देकर चर्च छोड़कर जाना नहीं स्वतंत्र है। परंतु तेरे अंदर पाप की व्यवस्था शैतान डाला है। कलीसिया का सामने कबूल जब तू करता है तब तू बोल सकता है, स्वतंत्र के लिए मुझे मसीहा ने स्वतंत्र किया। गुलाम की कोई भी बंधन मेरे अंदर नहीं है, पाप की कोई भी व्यवस्था मेरे अंदर नहीं है। जब तू कबूल करेगा तभी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में एक कबूल करने वाला बात होना बहुत जरूरी है। कल दोपहर का समय एक बेटी मेरे पास आई, मैं बाहर गया तो मुझे बोला, दादा मेरे को 3-4 दिन से मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है। मैंने फ़ोन से प्रार्थना किया सुबह 8 बजे, परंतु वो कम नहीं हुआ। मैंने बेटी को बोला, ठीक है तू आजा, इधर आजा, मैं अभी इधर है। वो आया, मैं उसका साथ बैठकर 15-20 मिनट में अन्य भाषा में बात करना शुरू किया। परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया, एक साधारण व्यक्ति ने उसके ऊपर जादू टोना किया, और वो जादू टोना का कारण 3-4 दिन से भयानक रीति से उसको इस भाग में बहुत पेन हो रहा है, बिल्कुल आराम नहीं, सांस लेने के लिए नहीं हो रहा। आपको मालूम है, आपकी अन्य भाषा में ना बहुत भयानक एक शक्ति है। मैं सिर्फ अन्य भाषा में मैं बात करने लगा और उस बेटी का सिर पर मैं हाथ रखना शुरू किया। उस बेटी का माँ भी था मेरे साथ में। वो लड़की है, कुछ नहीं मालूम, एक कुत्ता का समान ऐसा करके मैं यीशु मसीह के नाम से मैं अन्य भाषा बोलकर केवल मैं आज्ञा दे रहा हूँ, टूटने दे टूटने दे टूटने दे। तुरंत वो जादू टोना का शक्ति से बेटी को स्वतंत्र किया। इसको बोलते हैं पैलौठों का अधिकार। जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। यदि मेरा जैसा कंगाल का द्वारा प्रभु अगर ये कर सकता है तो मेरे से भी बढ़कर बुलाया हुआ चुना हुआ बहुत सारा परमेश्वर का पैलौठा तू इस जगह में बैठा है। तेरा परमेश्वर में तेरी पहचान को आज समझ, आज आज्ञा दे। मेरा शरीर के अंदर छुपा हुआ लालसा यीशु मसीह के नाम से बाहर दे आज्ञा। मेरा लहू के अंदर छिपा हुआ सेक्सुअल इमोरालिटी यीशु मसीह के नाम से बाहर आ।
सालों सालों से परमेश्वर की उस भविष्य की शुश्रूषा में मैं ना पहुंचने के लिए वर्तमान में मुझे बंधन में डालकर परेशान करने वाली बंधन आज बाहर आ, क्योंकि स्वतंत्र के लिए मेरा यीशु ने हम सभी जन को स्वतंत्र कर चुका है. रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि प्रभु तुझे गुलामी में रखकर भीख मंगवाना नहीं चाहता. पायलटों की अधिकार पहचान जो पिता का है वो तेरा है, जो स्वर्ग में है वो तेरा है. क्योंकि प्रभु बोलता है स्वर्ग का राज्य किधर आने का, किधर आने का स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य किधर आने का. ब्रदर थोड़ा जोर से बोलो. स्वर्ग का राज्य किधर आने का, किधर आने का. अगर धरती में आग है तो इस, अगर स्वर्ग में आग है तो धरती में तेरा द्वारा आग जलने देना. स्वर्ग में अगर भयानक तेजस है तो यह धरती पे मेरा और आपका द्वारा वो तेजस चमकने तो दे. अंधेरा में डालकर बांधा गया हुआ सारी बातों को आज कलीसिया तू तोड़कर घर पे जा. आज बस शैतान को बोल, बस पहलौटा संतान है मैं, गुलाम नहीं. नो, यहां पे कोई गुलाम नहीं है. पहचान प्रभु ने मेरे और आपके अंदर क्या सौंपा है. पौलुस गलातियों का 4 अध्याय उसका 30 और 31 जरा पढ़ो. परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ. मराठी में पढ़ो, मराठी मराठी मराठी. वो क्लियर आहे की हे नाही आहे. पण शास्त्र हे काय म्हणतो, त्या दासीला व तिच्या मुलीला घालवून दे, कारण दासीचा पुत्र स्वतंत्र स्त्रीच्या पुत्राबरोबर वारस होणारच नाही. म्हणून बंधुजन हो, आपण दासीचे. ठीक आहे ठीक आहे. पढ़ो पढ़ो पढ़ो. म्हणून बंधुजन हो, बाबा, गुलामी स्त्री स्वतंत्र स्त्री का, बच्चे का, कुछ भी चीज का वारिस नहीं. वही लिखा है ना. मतलब गुलाम क्या रहेगा, गुलाम क्या रहेगा, उसमें लिखा है वो गुलाम ही रहेगा. परंतु स्वतंत्र पाया हुआ जो स्त्री है ना, उसका बेटा है ना, हर चीज का वारिस रहेगा. इसका अर्थ क्या है मालूम, आत्मिक अर्थ. यदि प्रभु ने हमें स्वतंत्र बनाया है ना, हम किसका बच्चा है, उसका वारिस. जो उसके पास है, जो उसके पास. मेरा यीशु का पास धन है, मेरा यीशु का पास चंगा करने वाली शक्ति है, मेरा यीशु का पास मुर्दों को जिलाने वाला शक्ति है. वो छोड़, मेरा यीशु का पास मरण के लिए जो व्यक्ति ने अपने आप को तैयार कर चुका है, उस मरण से उस व्यक्ति को बचाने के लिए कृपा के अंदर छिपा हुआ जीवन देने वाली बात भी मेरा यीशु का पास है. इसलिए ना, हम आत्मिक बातों में कमज़ोर होने के बावजूद भी हमको प्रभु मारने डाल रहा, इसलिए हमें हमारे ऊपर कृपा करके 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 एक एक जब प्रभु कृपा करता है ना, उस कृपा के अंदर जीवन छिपा है. जीवन. मुझे प्रभु कितना भी इस्तेमाल किया तो, मुझे प्रभु मेरे द्वारा कितना भी भविष्यवाणी किया तो, मेरे द्वारा कितना भी अद्भुत काम प्रभु किया तो,
हर समय प्रभु का सामने बैठने का समय चिल्ला चिल्ला कर एक ही चीज प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मेरा जैसा पापी दुनिया में नहीं, मेरा जैसा गधा दुनिया में नहीं, मेरा जैसा कंगाल दुनिया में नहीं। ऐसा जब मैं बोलना शुरू करता है, कृपा में छिपा हुआ जीवन मेरे अंदर पिता बरसाना शुरू करता है, मुझे पायलटों का वारिश बनाना शुरू करता है। इसलिए जब मैं धरती पर बांधता हूँ, मेरा पिता वहाँ पर बांधना शुरू करता है। जब मैं धरती पर खोलता हूँ, मेरा पिता खोलना शुरू करता है। जब मैं आत्मा में चलने के लिए, जब मैं अपना कमर को जब मैं वचन का द्वारा बांधना शुरू करता है, मेरा प्रभु बोलता है तेरा कमर को बांधकर ऊपर से मैं रिमोट नहीं चलाऊंगा, परंतु तेरी कमर को बांधकर तेरी दाहिने हाथों को पकड़कर मैं भी तेरे साथ चलना शुरू करेगा। वो है पायलटों का संतान, गुलाम को इसमें कोई लेना देना नहीं। उसमें लिखा है गुलाम को वो कुछ भी चीज का वारिस नहीं, परंतु जो स्वतंत्र हुआ है वो हर चीज का वारिस है। इसका अर्थ यही है, स्वर्ग का वारिस है यहां पर बैठा हुआ एक एक परमेश्वर का बच्चे लोग। मैं यही चीज में बोलना चाहता हूं, यदि मैं और आप उसका वारिस है तो परमेश्वर की आगमन देर हुआ तो एक एक वारिस के द्वारा, एक आत्मा का द्वारा मैं विश्वास करता हूं प्रभु 10,000 आत्माओं को तेरा हाथ में सौंपेगा। क्यों मालूम? यदि तू स्वतंत्र हुआ है तो इस धरती पे गुलाम की अवस्था में मरण को पीने वाला, पाप को पीने वाला इन जनसंख्या को तेरी स्वातंत्र के द्वारा, पायलट की अधिकार का द्वारा तू उन लोगों को यीशु मसीह के नाम से अपनी ओर खींच सकता है। गलती को यही बोल रहा है, आत्मा से शुरू किया ना, अब तू जड़ में क्यों खत्म हो रहा है? भूल गया क्या तू और मैं कौन है? God has set you free, but still you are in slavery. परमेश्वर ने तुझे कब से स्वातंत्र दे चुका है, परंतु दिन प्रतिदिन हमें पाप की गुलाम में, हमें अंधकार की गुलाम में, व्यभिचार की गुलाम में, इसलिए जवान बच्चे लोग व्यभिचार से बाहर आना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा क्योंकि शैतान ने व्यभिचार की गुलाम में उनको डाल चुका है। इसलिए मालूम है गलत कर रहा है, फिर भी गलत करते हैं। इसका कारण क्यों है? उस गलती का गुलाम में शैतान ने उन जवानों को डाल चुका है। जवान बच्चे पाप में भयानक डूब चुका है। जवान बच्चे लोग से भी बढ़कर बुढ़ा लोग भी पाप में डूब रहा है। कारण क्या है? अंतिम दिनों का समय आ चुका। तू गुलाम में पड़े रहकर नरक का न्याय विधि में तू सड़ने के लिए शैतान ये वर्तमान में तुझे जयवंत का साथ उठने नहीं दे रहा। निराश, पाप, क्लेश, गरीबी, कंगालपन ये बात डालकर तुझे एक जगह बिठाना चाहता है। परंतु आज यीशु मसीह के नाम से मैं आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर जो विश्वास करता है, अगर तू पाना चाहता है तो पा। आज से ना कोई गुलामी, ना कोई कंगालपन, ना कोई व्यभिचार, ना कोई अंधकार, ना कोई पाप की लालसाएं तेरे ऊपर से नहीं आएगा, क्योंकि उन सारी लालसाओं को तोड़कर पुत्रत्व की अधिकारों में, पायलटों की अधिकारों में, स्वातंत्र की अधिकारों में तू सीना तान के आत्मा में चलने जा रहा है। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। रिबाला बा शम थने गडे गरेगसिया उडबा रगने गडेगल शम थने बा दीबल प्रौडा रगने गडे गरेगसिया। इस समय हम खड़े हो जाएंगे प्रभु के सानिध्य